प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे। फ्रेश लेसन है, आज से स्टार्ट करते हैं। उस लेसन का नाम है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत, इंग्लिश में अगर बोलें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ वैलेंसी। काफ़ी कंफ्यूजिंग रहा होगा शुरुआत से। प्रारंभिक अवधारणा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ भी उसकी थोड़ी सी बात कर लेंगे, लेकिन अभी तक जितना हम लोगों ने पढ़ा उसमें कभी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर बात नहीं हुई थी। तो आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे। ओल्ड से ही शुरुआत करेंगे। तो ओल्ड वाली बात कर लें कि किसी भी तत्व का परमाणु बेसिकली एक परमाणु, किसी भी तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन परमाणुओं, या ऐसे बोले कि जितने हाइड्रोजन परमाणुओं से संयोग करता है, जितने हाइड्रोजन परमाणुओं से, एटम्स से संयोग करता है उसकी संयोजकता कहलाती है। ठीक है, मतलब HCl के केस में क्लोरीन की संयोजकता एक है, क्योंकि यह हाइड्रोजन के एक परमाणु से संयोग कर रहा है। ठीक है, या फिर कोई भी परमाणु, किसी भी तत्व का एक परमाणु जितने ऑक्सीजन परमाणुओं से संयोग करता है, उसका आधा उस तत्व की संयोजकता होती है। ये पुरानी परिभाषाएं हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पर गौर करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या है संयोजकता का, कि किसी भी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता को निर्धारित करती है। कि किसी परमाणु के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उससे डिसाइड होगा कि उस तत्व की संयोजकता कितनी है। ठीक है, परमाणु संरचना वाले चैप्टर में हम लोगों ने बेहतर तरीके से अध्ययन कर लिया था कि कोश क्या होते हैं, उपकोश क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स यानी कक्षक क्या होते हैं। ठीक है, तो कोश की बात की जा रही है कि किसी भी तत्व का जो परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, उनके आधार पर किसी भी तत्व की वैलेंसी निर्धारित की जाएगी। ये एक बात हुई। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट में एक दूसरी बात है कि जो अक्रिय गैसें हैं, अक्रिय गैसें, जब आप पीरियाडिक टेबल देखेंगे तो जो 18वां समूह है, जिसको विक्की जीरो ग्रुप भी कहते हैं, वह क्या है? अक्रिय गैसों का समूह है, जिसमें कि समस्त जो अक्रिय गैसें हैं उपस्थित, अगर हीलियम को छोड़ दिया जाए तो उनके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है ना, यानी उनका जो अष्टक होता है वह पूरा होता है। ऑक्टेट रूल ये कहता है कि सभी परमाणु अपने नज़दीकी अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। अक्रिय गैसों का अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, उसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन, हीलियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन अन्य जो तत्व हैं वह अपने नज़दीकी
जो अक्रिय गैस है जिसके पास इलेक्ट्रॉन भरे पड़े हैं, अब इलेक्ट्रॉन भरने की इसकी कोई इच्छा नहीं है, उसी की तरीके से खुद भी व्यवहार करना चाहता है, उसी के तरीके का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहता है, वैसे ही अस्थायित्व प्राप्त करना चाहता है। और उस टाइप से अस्थायित्व प्राप्त करने के लिए उसको चाहिए क्या? या तो इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा या फिर इलेक्ट्रॉन देना होगा। तो ऐसा करने के लिए वो दो चीज़ें करता है, या तो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करता है या फिर इलेक्ट्रॉन दे देता है। एक तीसरी चीज़ भी कर लेता है कि कई बार साझेदारी कर लेता है। ठीक है, दो परमाणु, दो भिन्न तत्वों के या सेम ही तत्वों के दो परमाणु साझेदारी भी कर लेते हैं। साझेदारी करके अपने नज़दीकी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो लिखेंगे कि अक्रिय गैसों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास स्थायी होता है, स्थायी होता है। ठीक है, एक अन्य चीज़ देखेंगे जो अभी पीछे बोला मैंने कि सभी अक्रिय गैसों को छोड़कर अन्य जो सभी तत्व हैं उनके परमाणु अपने नज़दीकी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। और ऐसा करने में जो तत्व हैं, जो तत्वों के परमाणु हैं, ऐसा करने के लिए इलेक्ट्रॉन देते हैं यानी लॉस करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं। इसी के आधार पर हम लोग ये भी कंफर्म कर पाते हैं कि उस पर्टिकुलर जो यौगिक बन रहा है उसमें किस प्रकार की संयोजकता है, या फिर जो परमाणु, जिस भी तत्व का परमाणु है उसमें वह किस प्रकार का बंध बनाता है। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है यानी वैद्युत संयोजी बंध बनाता है, वैद्युत संयोजकता है उसमें। सहसंयोजी बंध बनाता है, सहसंयोजी बॉन्ड है, नेचर है। या फिर आपका उपसह संयोजी बंध है, कोऑर्डिनेट बंध बन रहा है। इसी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने या फिर इलेक्ट्रॉन क्या साझेदारी के आधार पर हम लोग डिसाइड कर पाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। अब संयोजकता जान लिया हम लोगों ने। संयोजकता के बाद हम लोगों ने जान लिया कि अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थायी, सभी तत्व अक्रिय गैसों की भांति इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तत्वों के परमाणु ऐसा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या फिर ग्रहण करते हैं यानी एक्सेप्ट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, साझेदारी होती है, कोऑर्डिनेट में, ये आपका कोवैलेंसी में रहते हैं, सहसंयोजकता में रहते हैं। सो हम लोग वैद्युत संयोजकता से शुरुआत करेंगे। वैद्युत संयोजकता इसमें क्या होता है, अपने नज़दीकी अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए जब कोई भी परमाणु किसी दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देता है, किसी भी दूसरे तत्व के या दूसरे तत्व में वैद्युत संयोजकता बेसिकली दूसरे ही तत्व के परमाणु के साथ होती है। तो जब किसी भी दूसरे तत्व के परमाणु को इलेक्ट्रॉन दे देते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और ग्रहण करके या फिर डोनेट करके बंध बनाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो क्या होगा, बॉन्डिंग होगी, अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है, अब बॉन्ड मतलब ये नहीं कि कोई बंध है इस तरीके से रस्सी का बंध है कि एक दूसरे को बांध दिया गया है, उसमें क्या होता है, अट्रैक्शन फील करते हैं वो। तो इस नाते से आपस में क्या होते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक है ना। तो जब परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण या
त्याग कर बंध बनाते हैं तो वह बंध वैद्युत संयोजी बंध, वैद्युत संयोजी बंध। और जो फिनोमेनन जो है वो क्या कहलाता है, वैद्युत, ये जो क्रिया विधि हो रही है, जो एक्टिविटी हो रही है, उसको क्या कहते हैं, वैद्युत संयोजकता कहते हैं। और जो परमाणु है, वह जो तत्व है वह क्या है, वैद्युत संयोजी है। तत्व क्या है, वैद्युत संयोजी है। जिस भी किसी तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन लेकर ग्रहण करके बॉन्डिंग बन रही है, वो फिनोमेना वैद्युत संयोजकता है, बंध वैद्युत संयोजी बंध है। और जो परमाणु इन्वॉल्व हो रहे हैं इस बंध के निर्माण होने में, वो क्या कहला रहे हैं, वैद्युत संयोजी। एक उदाहरण से देखते हैं, NaCl, आपने नाम सुना होगा इनका। NaCl बनते कैसे हैं, NaCl कैसे बनते हैं, एक Na परमाणु है और दूसरा परमाणु क्या है, कहीं सुदूर Cl है। Na का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, हम लोग उपकोषों में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो 1s2 2s2 2p6 3s1 6 4 10 1 11। तीसरे कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके तीसरे कोश में एक इलेक्ट्रॉन है। और क्लोरीन को देखिए, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसके तीसरे कोश में आपको दिख रहा है 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 इलेक्ट्रॉन करने के लिए इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉनों की कमी है कि 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर पाए। तो 2 कंडीशन होती हैं कि या तो यह 7 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे, तो इसमें एक सामान्य सी चीज़ है कि जैसे 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, इलेक्ट्रॉन अगर अंदर आ गया तो वो बाकी पीछे आगे आने वाले इलेक्ट्रॉनों के अंदर आने का विरोध करेगा, क्योंकि सेम चार्जेस हैं, तो रिपल्सन बढ़ेगा। रिपल्सन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आते जाएंगे बढ़ता चला जाएगा। तो ऐसे में होता क्या है कि सोडियम जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी ना रख करके इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देने की टेंडेंसी रखता है। इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ गेनिंग 7 इलेक्ट्रॉन्स, इट इज़ ईजियर, comparatively easier to lose 1 electron and containing the electronic configuration of any what, zero group element। तो यह बाह्यतम कोश से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग। अब आप देखेंगे 1s2 2s2 2p6, ठीक है, 2 और 8। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं कि 2 और 8 कौन से अक्रिय गैस वाले तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। 8 2 10, सोडियम से 1 पहले, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। अब इसके पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों आसपास ही कहीं ऐसे किसी मीडियम में, किसी इन्वायरमेंट में टहले होंगे, पास रहे होंगे, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन की नीड है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है। तो ऐसी स्पीसीज दोनों ने खोज ली कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन त्यागना है तो ऐसा कोई है जिसको चाहिए हो, और हमको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऐसा कोई जो कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की टेंडेंसी में हो। तो होता क्या है, इन दोनों के बीच बॉन्डिंग बन जाती है, बॉन्डिंग हो जाती है इन दोनों के बीच। अट्रैक्शन फील करने लगते हैं कब, जब Na अपने बाह्यतम कोश का 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, त्याग देता है। इसके फेवर में यह 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है। अब हो क्या रहा है, Na कैसा चार्ज फील करने लग रहा है, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके सोडियम, उदासीन सोडियम को याद करिए, इसके नाभिक में 11 प्रोटॉन हैं, ठीक है।
और 11 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के फेवर में डोनेट कर दिया, त्याग दिया, तो इसके ऊपर क्या आ गया? प्लस चार्ज आ गया। क्या? प्लस चार्ज। ये प्लस चार्ज क्यों आया? क्योंकि प्रोटॉन जो है नाभिक में एक एक्स्ट्रा बचा है, ठीक है। और Cl के फेवर में त्यागा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। Cl के फेवर में इलेक्ट्रॉन त्यागा है, वास्तव कोश को ही मैं दिखा रहा हूँ। तो Cl के फेवर में त्यागा है, तो Cl पर एक क्या आ गया? इलेक्ट्रॉन एक्सेस आने के कारण एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या रखेंगे? अट्रैक्शन में रखेंगे, अट्रैक्ट करके रखेंगे। तो Na और Cl, Na प्लस और Cl माइनस आपस में बॉन्डिंग बनाए हुए रहेंगे। ये कैसा है? NaCl वैद्युत संयोजी बंध द्वारा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जो फिनोमेना है इसमें, जिस कारण से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वो क्या है? वैद्युत संयोजकता है। बात समझ में आई? चलिए, अब हम लोग एक अन्य टॉपिक देखते हैं। दूसरा है सहसंयोजकता या सहसंयोजी बंध। सहसंयोजकता, इसमें क्या होता है बेटा कि जो तत्व का परमाणु है उसके वाहतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। अक्रिय गैसों की तुलना में कुछ इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं, तो वह उन तत्वों, अक्रिय गैस के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए किसी नज़दीकी सेम तत्व के परमाणु के साथ या फिर डिफरेंट तत्व के परमाणु के साथ कोलैबोरेशन में हो जाता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन अपना है वो उसका भी है, जो उसका इलेक्ट्रॉन है वो अपना भी है, ठीक है। इस आधार पर कोलैबोरेशन होता है। तो सहसंयोजी बंध में क्या होता है? सहसंयोजकता क्या होती है कि जब तत्व के परमाणु इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा किसी अक्रिय गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, तो वहाँ पर क्या होती है? सहसंयोजकता होती है। और वो बंध क्या कहलाता है? सहसंयोजी बंध कहलाता है। और वह परमाणु जो कोलैबोरेशन में है, वे परमाणु जो कोलैबोरेशन में हैं वो क्या कहलाते हैं? सहसंयोजी कहलाते हैं। और जो यौगिक बनता है वह सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। उदाहरण से समझते हैं इसको, एग्जाम्पल से समझे। मैं वैद्युत संयोजकता का एक और एग्जाम्पल आपको फटाफट से दिखा दूं, CaCl2 का, ठीक है। इसमें Ca जो है दो इलेक्ट्रॉन, दो क्लोरीन के फेवर में, एक क्लोरीन के फेवर में एक इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन के फेवर में एक इलेक्ट्रॉन फटाफट से त्याग कर क्या कर लेता है? इस तरीके से Ca++ और Cl- होता क्या है? Ca के वायतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, Cl के वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता एक क्लोरीन परमाणु को, दूसरे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता दूसरे क्लोरीन परमाणु को होती है। और इस आधार पर ये इलेक्ट्रॉन त्याग करके Ca++ और Cl- अगेन अनदर नेक्स्ट Cl- बना लेता है। छोड़िए, आगे निकलते हैं, सहसंयोजकता देखते हैं। तो सहसंयोजकता क्या होती है कि इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है? यहाँ पर साझेदारी होती है। एक उदाहरण देखते हैं हम लोग HCl का। कंफ्यूज मत होइएगा, HCl जो है वह सहसंयोजी बंध है, वैद्युत संयोजी नहीं है, ठीक है ना। जब हालांकि हम लोग जानते हैं कि H जो है वह इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन यहाँ पर उपसहसंयोजकता है, इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है। भले ही वहाँ पर ध्रुवता हो, ध्रुवीय नेचर हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण जो है वह Cl हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को स्लाइटली अपनी तरफ खींचे हुए हो,
H पर थोड़ा सा प्लस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हो, लेकिन है ये क्या, वैद्युत संयोजी बंध है। H के वास्तव कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, एक। क्लोरीन के वास्तव कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 7। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से हम लोगों को पता है 6 और 7। तो यह जो हाइड्रोजन है यह अपने नज़दीकी अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करना चाहता है, और नज़दीक में है क्या, हीलियम, जिसके पास की आयतन कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यह भी 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है भाई, इसको भी चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और, ठीक है ना। तो अपना इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन वाला इलेक्ट्रॉन ले करके इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। क्लोरीन अपने नज़दीकी अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करना चाहता है, अपने वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, टोटल 18 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। तो यहाँ पर क्या हो गए, कोलैबोरेशन में हो गए, सह संयोजी बंध बन गया। हालांकि पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का कॉन्सेप्ट रहता है, ध्रुवता का नेचर रहता है। हम लोग सह संयोजी बंध का टाइप देखेंगे तो ध्रुवीय और अध्रुवीय देखेंगे, ठीक है। एक और उदाहरण देख लें हम लोग H2 का, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो अब ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इस वाले हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया। हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, अपने नज़दीकी अक्रिय गैस की भांति व्यवहार करना चाहता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेगा, शेयरिंग कर लेगा। बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए और बन क्या गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। यहाँ पर क्या बन गया, HCl यौगिक कंपाउंड, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और HCl, ध्यान दीजिएगा, ये जो H2 है सेम यौगिक, सेम तत्व के परमाणु से ये जो H2 है प्राप्त हुआ है, H2 मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वेल एज फर्स्ट हाइड्रोजन, फर्स्ट सेकंड क्या, एक हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी होगी या इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी जितनी होगी उतनी ही हाइड्रोजन सेकंड वाले हाइड्रोजन की भी होगी। तो इलेक्ट्रॉन बराबर पावर से इन्होंने खींचा होगा, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको बराबर ताकत से खींचा होगा। तो यहाँ पर कोई ध्रुवता नहीं रहेगी, अध्रुवीय सहसंयोजी बंध होगा। कैसा, अध्रुवीय। कौन, H2। जबकि HCl में क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, हाइड्रोजन की कम है, तो क्लोरीन ने पार्शली दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचा हुआ होगा। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस तरफ ज़्यादा होगी उस तरफ क्या होगा, स्लाइटली वो फील करेगा नेगेटिव चार्ज, एक्सेस नेगेटिव चार्ज, और जिससे दूर होगा वो क्या होगा, एक्सेस पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज कम फील करेगा। यहाँ पर एकदम बीच में रहेगा भी नहीं इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन की तरफ ही थोड़ा सा शिफ्ट रहेगा, जबकि इन हाइड्रोजन्स के केस में एकदम से मध्य में रहेगा, बीच में रहेगा। Cl2 का ऐसे ही उदाहरण हो जाएगा। Cl, there are 7 electrons in one Cl chlorine atom and another chlorine atom having another 7 electrons in their outermost shell, and they are sharing their 1 electrons to each other and making chlorine molecule. So it is also non-polar bond, non-polar, because both the chlorine molecules having same electronegativity. Okay, another example O2, O2 का एग्जाम्पल देखें। O इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लें फटाफट से, परमाणु क्रमांक 8, 1s2, 2s2, 2p, 2p4, 4 2 6। इसके बाद हम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने चाहिए, 2 चाहिए। एक और ऑक्सीजन, सेम कंडीशन इसकी भी होगी। अब 1 2 3 4 है, 5 और 6, तो इसको यहाँ पे मैं रख देता हूँ 5 और 6। इसकी कंडीशन क्या है, 2 2 4 5 और 6। ये इस वाले इलेक्ट्रॉन को इसके वाले इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा, ये इसके वाले इलेक्ट्रॉन को यूज़ करेगा, ठीक है। और क्या बनेगा, O डबल बॉन्ड O, दैट इज O2। कैसा, नॉन पोलर। कैसा मॉलिक्यूल होगा, नॉन पोलर,
क्योंकि यहाँ पर भी दोनों ऑक्सीजन परमाणु की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, एक दूसरे से एकदम इक्वल है। N2 देख लीजिए, फटाफट से ख़त्म करते हैं। N परमाणु क्रमांक 5, 1s2 2s2 2p1, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p1, 2 1 3 है ना। तो इसके बाद हम कोश में कुल कितने इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन है ना। तो दूसरा भी नाइट्रोजन इसी तरीके से होगा, तो 1 2 3, बात समझ में आ रही ना। वास्तव कोश में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, है ना। देख लीजिए, इसका 7 होता है बेसिकली, सॉरी फॉर कंफ्यूजन। इसका परमाणु क्रमांक 7 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p5, 1s2 2s2 2p3, ठीक है। इसके वायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, इसके भी वायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। स्लाइटली कंफ्यूजिंग, अब सही हुआ, मैंने 5 कंसीडर कर लिया था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि 7 होता है। तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 7, 1s2 2s2 2p3। वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 3 2 5। वायतम कोश वाले इलेक्ट्रॉन को मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका आपका परमाणु क्रमांक कंसीडर कर लिया था, सॉरी फॉर दैट। तो यहाँ पर कितना हुआ, 3 2 5 इलेक्ट्रॉन, 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर, दूसरे के पास भी 3 यहाँ पर और 2 यहाँ पर। अब ये क्या करेंगे, वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इनको 5 ही है, 3 एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसके 3 इलेक्ट्रॉन को ये वाला शेयर करेगा और इसके 3 इलेक्ट्रॉन को ये वाला शेयर करेगा, बनाएगा क्या, N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, N ट्रिपल बॉन्ड N, इस तरीके से। तो इतना कंसीडर करेंगे हम लोग N2, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्या आपका ये आपका सह संयोजकता, क्या सह संयोजकता, ठीक है। चलिए, अब इसमें मैंने बता दिया कि ध्रुवीय होता है नेचर, अध्रुवीय नेचर होता है। अब जैसे CH4 ले लें, CH4, C परमाणु क्रमांक 6, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2। वास्तव कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 चाहिए, कितने 8। इसके साथ जुड़ा कौन हुआ, जुड़ा हुआ कौन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 1 1 1 1 और 1। कार्बन के पास वास्तव कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। शेयरिंग लाइक दिस टाइप, लाइक दिस, ठीक है। अब सी के पास कितने वातम कोश में इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 2 8। हाइड्रोजन के पास, हर हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, CH4 बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट हम लोग देखते हैं वैद्युत, ये आपका उपसह संयोजी बंध या उपसह संयोजकता। उपसह संयोजकता, इसमें होता क्या है कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक ही परमाणु द्वारा डोनेट कर दिए जाते हैं, दूसरे परमाणु द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। परमाणु समूह भी हो सकता है, परमाणु भी हो सकता है, लेकिन जो डोनेटर होगा, जो डोनेट करने वाला होगा, वो कोई परमाणु ही होगा। NH3 H H H, इनके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, कुल 5 इलेक्ट्रॉन है वायतम कोश में। इलेक्ट्रॉन ये आपका परमाणु क्रमांक नाइट्रोजन का 7 है, वायतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन के पास, प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन, NH3 बन गया। वैसे मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए था, फिलहाल वैसे इसको हम लोग इरेज कर देते हैं, दूसरे तरीके से इसको मेंशन करेंगे, आसानी होगी। तो 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 दूसरा हाइड्रोजन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा हाइड्रोजन, नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये तरीका हो गया। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी पूरी, नाइट्रोजन के पास 2 2 4 2 6 2 8,
एक लोन पेयर है, ये अमोनिया है, NH3 है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है जो कि यह BF3 के फेवर में डोनेट कर सकता है, BF3। बोरान, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूँ, बोरान 5 1s2 2s2 2p1, ठीक है, 1s2 2s2 2p1, 2 1 3, ठीक है, कितना 2 1 3, वायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन 3। एक फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना है 9f 1s2 है ना, 2s2 2p5। तो BF3 बना कैसे होगा, एक इलेक्ट्रॉन B का, एक इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन अलग अलग फ्लोरीन परमाणुओं से जुड़े हुए होंगे। यहाँ पर फ्लोरीन के पास वायतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 ऐसे बना लें इसको, 2 3 4 5 6 और 7वां इलेक्ट्रॉन BF3। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7, नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 BF3। अभी इसका अष्टक पूरा नहीं हुआ था, तो जब कभी भी नाइट्रोजन और ये आपका BF3, ये आपका NH3 और BF3 क्लोज कांटेक्ट होते हैं, तो नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके फेवर में डोनेट कर दिया जाता है, BF3 के फेवर में, ठीक है, और बनता क्या है NH3BF3, ठीक है। इस तरीके का कंपाउंड बन जाता है, यौगिक बन जाता है, यौगिक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, उपसह संयोजकता का ये बेहतरीन एग्जाम्पल है आपके पास NH3 और BF3, जिसमें कि N लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन B के फेवर में डोनेट कर रहा है, बोरान को जो है दे रहा है, और आपस में कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से कनेक्शन में हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किया जाता है, जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाता है, तो इस तरीके से एरो से दर्शाते हैं, एरो से दिखाया जाता है। जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा होता है उस तरफ एरो का शिरा होता है, और जिस तरफ से इलेक्ट्रॉन जाता है उधर क्या होती है, टेल होती है। उपसहसंयोजी यौगिक इस तरीके से होते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। अब जो लोन पेयर डोनर होता है, इसी के आधार पर हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जो लोन पेयर डोनर होता है वो क्या होता है, लुईस बेस होता है। और जब कहीं भी केमिकल रिएक्शन में जो लोन पेयर एक्सेप्टर होता है, एक्सेप्टर जो होता है वो लुईस एसिड होता है, ठीक है। एसिड बेस कॉन्सेप्ट में इसको हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।